आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ट्रैक्टर को बाहर कर दिया गया है, यानी कि आप ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पहचान होता है ट्रैक्टर, वो कारों के बीच में हार गया और ट्रैक्टर को वापस लौटा दिया गया है। यहाँ पर विधानसभा जो शपथ ग्रहण समारोह है विधायकों का, उस वक्त यहाँ पर इन्हें ट्रैक्टर से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में ट्रैक्टर को अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की, जिससे कि मैडम आप किसानों की बात कर रही है, ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, बहुत बड़ी बात है। जबकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है, ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। देखिए मैंने तो लेटर भेज दिया था और परमिशन के लिए कहा था, लेकिन परमिशन पता नहीं। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है ट्रैक्टर, तो उसको बाहर रोक दिया गया है। कारों को एंट्री मिली है, इसका मतलब क्या है? अगर विधायक के पास में जो साधन होगा वो उसी साधन से आएगा। तो इस बारे में आप क्या करेंगी अब अंदर जाके? अभी जब हम पटल पर बैठेंगे, बात करेंगे, तब मैं कहूंगी कि विधानसभा में ट्रैक्टर लाने की परमिशन दी जानी चाहिए। अगर किसी विधायक के पास साइकिल होगी तो वो साइकिल से आएगा, तो क्या उसको एंट्री नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। मैं भी पहली बार विधानसभा पहुंची हूँ और जनता के हर हित की बात करने ही पहुंची हूँ। और मैं इस आम आदमी, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्ग के परिवार से आती हूँ, तो मध्यम वर्ग के परिवार से आने के नाते हर किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, सबकी बात यहाँ पटल पर रखूंगी और यही कहूंगी कि हर व्यक्ति को, चाहे वो लग्जरी कार में घूमने वाला हो, पैदल घूमने वाला हो, साइकिल पे घूमने वाला हो या ट्रैक्टर पे घूमने वाला हो, उसके लिए विधानसभा पहुँचने के लिए सारे अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं विधानसभा के सामने, जहां आप पीछे का दृश्य देख सकते हैं। और ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के आगमन के बाद में पहली विधानसभा की बैठक है जिसमें विधायक शपथ लेंगे। हालांकि उस शपथ का कितना अस्तित्व रहेगा पूरे 5 साल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने से राजस्थान में एक उत्साह है। और इस बार चूंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए मोदी जी की रीति नीति और इसके अलावा हिंदुस्तान की जो पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी ने बनाई है, उस आधार पर राजस्थान की बहुत सारी आशाएं बन गई है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं विधानसभा के सामने से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी चाक चौबंद व्यवस्था, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि साधन आ रहे जा रहे हैं, इस बीच में मीडिया यहाँ पर मौजूद है और पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन साधन नहीं रोके गए हैं, यानी कि आम सामान्य जनजीवन को यहाँ पर नहीं रोका गया है। जबकि पिछली विधानसभा सत्रों में लगातार 2 किलोमीटर तक के एरिया को बंद कर दिया जाता था, केवल पैदल रास्ता ही व्यक्ति के लिए खुला रहता था और बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में होती थी। लेकिन इस बार ये व्यवस्था बहुत ही बड़ी है कि यहाँ पर पब्लिक का आवागमन भी चालू है और विधानसभा सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। अंदर विधायक सभी पहुंच चुके हैं, जिसमें अशोक गहलोत, डोटासरा, शांति धारीवाल भी देखे गए हैं और इसके अलावा कई सारे जीते हुए प्रत्याशी निर्दलीय जो कि अंदर पहुंचे हैं। इसी बात में हम एक बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे कि विधानसभा सत्र में एक महिला विधायक, जिनका नाम अभी इसलिए सामने नहीं है क्योंकि निर्दलीय है वो, इसलिए वो वहाँ से जब ट्रैक्टर में बैठकर आई, वो ट्रैक्टर चलाते हुए अंदर आई और जब वो गेट के पास पहुँचती है तो ट्रैक्टर को रोक दिया जाता है कि ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। यानी उसी के थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पर बीकानेर से एक विधायक पहुँचे हैं। उन्होंने भी मोटरसाइकिल से अपनी पूरी यात्रा पूरी की है और अपनी जीत हासिल की। उन्होंने मोटरसाइकिल से ही लोगों से जनसंपर्क किया और जीत हासिल करके वो पहुँचे हैं। लेकिन मोटरसाइकिल को भी एंट्री यहाँ पर विधानसभा में नहीं मिल पाई। यहाँ पर केवल लग्जरियस गाड़ियाँ अंदर गई। अभी कुछ ही दिनों पूर्व लोकसभा के सत्र के दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें 2-3 लोग अंदर कूद गए और उन्होंने वहाँ पर किसी न किसी तरह से कोई न्यूसेंस फैलाने की कोशिश की। उसी सुरक्षा को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि विधानसभा विधायक जो जीत कर आए हैं, उनकी गाड़ी में ड्राइवर और विधायक के अलावा 4 से 5 लोग बिना किसी पास के, बिना किसी पहचान के, बिना किसी जांच के विधायक के साथ में वो अंदर पहुंच चुके हैं। अगर अंदर कोई न्यूसेंस फैलता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, चाक चौबंद व्यवस्था मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग नहीं हुई। विधायकों की लग्जरियस गाड़ियों के अंदर बैठे हुए 8 से 10 लोगों को बिना किसी परेशानी के एंट्री मिल गई। यही दूसरी ओर खुले रूप में ट्रैक्टर में बैठकर विधायक आती है और उसके बाद में ये कंडीशन होती है कि उस विधायक महिला को यहाँ से अपने लड्डू गोपाल वो साथ में लेकर आई है और वो विधानसभा के बाहर वाले एरिया से पैदल चलकर पहुँची है। ट्रैक्टर के अंदर बैठे हुए लोगों के साथ धक्का मुक्की करके उनको हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर लग्जरियस गाड़ी के अंदर विधानसभा में प्रवेश करते हुए विधायकों के साथ 8 से 10 लोग कार के अंदर दुबक कर अंदर पहुंच गए।
ये कैसी व्यवस्था है, ये किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं बहुत सारे। और अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समय सारे विधायक जो यहाँ पर जीत कर आए हैं उनकी शपथ होगी। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होता है, किस तरह से यहाँ पर आगे की आगामी रणनीतियाँ तैयार होगी। लेकिन जो सुरक्षा की बात मैंने की है उस बात के ऊपर अभी भी मैं कायम हूँ कि विधायकों के साथ कार में दुबक कर जाने वाले लोगों की क्या पहचान थी, उनके पास क्या पास थे, उनकी क्या व्यवस्था थी, वो पुलिस ने अभी तक क्लियर नहीं की है। लेकिन ट्रैक्टर पे आने वाली विधायक, मोटरसाइकिल पे आने वाले विधायक को पैदल चलकर यहाँ से जाना पड़ा, उनके साधन अंदर नहीं गए। जबकि हिंदुस्तान की पहचान है ट्रैक्टर, किसान की सम्मान है ट्रैक्टर। इस तरह से यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार से। अपना पूरा प्रचार मोटरसाइकिल पे किया था और उसी दिन मैंने ये भी तय किया अगर विधायक बनूंगा तो विधानसभा भी मैं पहले दिन मोटरसाइकिल पे जाऊंगा। तो सर मोटरसाइकिल को एंट्री क्यों नहीं दी गई अभी अंदर? वो इनकी व्यवस्था है विधानसभा की। सर व्यवस्था ये है कि सारी लग्जरियस गाड़ियां अंदर जाएगी, बाकी इसके अलावा ट्रैक्टर, कार, वो इसके अलावा मोटरसाइकिल विधानसभा, मुझे यहाँ की व्यवस्था का पता चलेगा। तो आगे अंदर जाके इस बारे में बात करेंगे कि अब अगर कोई विधायक साइकिल पे आता है तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, पैदल जाएगा यहाँ से? जरूर करेंगे बात। अभी जो विधायक गए सर, जनता की समस्याएं सुनना, उनको हल करना, ये सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। सर अभी जो विधायक गए उनके साथ 8-10 जने बैठ के गए बिना पास के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अलग व्यवस्था है, मैं तो मेरे बारे में बात कर सकता हूँ। आपने 20 साल की तो काम किए कि पेट्रोल बचाया आपने। हाँ, कम खर्च हो और ज्यादा हम काम कर सके। आपने पूरा चुनावी यात्रा सारी सब हाँ, बाइक पे की पूरी, पूरे गांव घूमना, सब जगह। गांव नहीं है, पूरा शहर है, लेकिन लगभग बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त ट्रैक्टर को बाहर कर दिया गया है। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो पहचान होता है ट्रैक्टर, वो कारों के बीच में हार गया और ट्रैक्टर को वापस लौटा दिया गया है। यहाँ पर विधानसभा जो शपथ ग्रहण समारोह है विधायकों का, उस वक्त यहाँ पर इन्हें ट्रैक्टर से अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में ट्रैक्टर को अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की, जिससे कि अरे इधर देखो आगे। क्षेत्र के 2 बड़े मुद्दे बताएं जिनको लेकर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए किसानों की समस्या मेरे क्षेत्र आप ही तो आपको मैडम आप किसानों की बात कर रही है, ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है, बहुत बड़ी बात है। जबकि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है, क्या कहेंगे? ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई। देखिए मैंने तो लेटर भेज दिया था और परमिशन के लिए कहा था, लेकिन परमिशन पता नहीं। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है ट्रैक्टर, तो उसको बाहर रोक दिया गया है। जी, अब ये कारों को एंट्री मिली है, इसका मतलब क्या है? अगर विधायक के पास में जो साधन होगा वो उसी साधन से आएगा। तो इस बारे में आप क्या करेंगी अब अंदर जाके? अभी जब हम पटल पर बैठेंगे, बात करेंगे, तब मैं कहूंगी कि विधानसभा में ट्रैक्टर लाने की परमिशन दी जानी चाहिए। अगर किसी विधायक के पास साइकिल होगी तो वो साइकिल से आएगा, तो क्या उसको एंट्री नहीं मिलेगी? मिलनी चाहिए। मैं भी पहली बार विधानसभा पहुंची हूँ। हाँ। और जनता के हर हित की बात करने ही पहुंची हूँ। जी। और मैं इस आम आदमी, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्ग के परिवार से आती हूँ, तो मध्यम वर्ग के परिवार से आने के नाते हर किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा वर्ग हो, सबकी बात यहाँ पटल पर रखूंगी और यही कहूंगी कि हर व्यक्ति को, चाहे वो लग्जरी कार में घूमने वाला हो, पैदल घूमने वाला हो, साइकिल पे घूमने वाला हो या ट्रैक्टर पे घूमने वाला हो, उसके लिए विधानसभा पहुंचने के लिए सारे अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए। आप यहाँ